2 अरब 30 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च करके आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजियों ने आईपीएल 2024 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में कुल 72 खिलाड़ियों पर बोली लगाई। अब कौन है वो 72 खिलाड़ी? कौन सा खिलाड़ी किस टीम में गया? किस खिलाड़ी को किस टीम ने कितने दाम में खरीदा? ये सभी सवाल आप सभी के मन में होंगे। तो ऐसे में आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। हमने सभी 72 खिलाड़ियों को 4 सेक्शन में बांट रखा है। पहला बल्लेबाज, दूसरा गेंदबाज, तीसरा ऑलराउंडर और चौथा विकेट कीपर। सबसे पहले हम आपको खिलाड़ी का नाम बताएंगे, फिर उनका बेस प्राइस, इसके बाद वो कितने दाम में बिके और आखिर में वो किस टीम में गए। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आईपीएल ऑक्शन 2024 में बिके सभी बल्लेबाजों के बारे में। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है रोमिन पावेल का, जिनकी बेस प्राइस थी 1 करोड़ और वो 7.40 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स की झोली में गए। इसके बाद नाम आता है हैरी ब्रूक का। हैरी ब्रूक का बेस प्राइस था 2 करोड़ और उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 4 करोड़ में खरीदा। फिर बारी आती है ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड का बेस प्राइस 2 करोड़ था, उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 6.80 करोड़ रुपए में अपने नाम किया। इसके बाद शिवम दुबे का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 5.80 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। इसके बाद समीर रिजवी का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 8.40 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया और समीर रिजवी अनकैप्ड खिलाड़ियों में सबसे महंगे बिके। इसके बाद नाम आता है अंगकृष रघुवंशी का। इनका बेस प्राइस था 20 लाख और कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें इनके बेस प्राइस 20 लाख में ही खरीद लिया। फिर बारी आती है सरफेन रदरफोर्ड की। इनका बेस प्राइस था 1.50 करोड़ और कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें भी इनके बेस प्राइस पर ही खरीद लिया। इसके बाद एस्टन एगर, इनका बेस प्राइस 1 करोड़ था और लखनऊ सुपर जायंट्स ने 1 करोड़ की बोली लगाकर इन्हें अपनी झोली में डाल लिया। फिर बारी आती है मनीष पांडे की। मनीष पांडे का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था और कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको इनके बेस प्राइस पर ही खरीद लिया। इसके बाद रायली रूसो, जिनका बेस प्राइस था 2 करोड़ और इन्हें पंजाब किंग्स ने 8 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया। और फिर बारी आती है स्वास्तिक शिकारा की। इनका बेस प्राइस 20 लाख था और दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें 20 लाख देकर अपनी टीम में शामिल करा। और फिर सौरभ चौहान, हमारे आखिरी बल्लेबाज, इनका भी बेस प्राइस था 20 लाख और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इन्हें 20 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब बारी आती है गेंदबाजों की। तो आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले सभी गेंदबाजों की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। चेतन सकारिया 50 लाख, तो 50 लाख इनका बेस प्राइस था और कोलकाता ने इनको इनके बेस प्राइस पर खरीदा। इसके बाद अल्जारी जोसेफ, इनका बेस प्राइस 1 करोड़ था और इन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 11.50 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। फिर नाम आता है उमेश यादव का। उमेश यादव का बेस प्राइस 2 करोड़ था और गुजरात टाइटंस ने उन्हें 5.80 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। फिर बारी आती है शिवम मावी की। इनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए था, लेकिन इन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6.40 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। इसके बाद मिचेल स्टार का बेस प्राइस था 2 करोड़। इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 24.75 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा। और फिर बारी आती है जयदेव उनादकट की। इनका बेस प्राइस था 50 लाख। इन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 1.60 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। फिर दिलशान मधुशंका, इनका बेस प्राइस 50 लाख था। मुंबई इंडियंस ने इन्हें 4.60 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। फिर इसके बाद यश दयाल का बेस प्राइस 20 लाख था और इन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 5 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। इसके बाद सुशांत मिश्रा, इनका बेस प्राइस 20 लाख था और इन्हें गुजरात टाइटंस ने 2.20 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। फिर नाम आता है आकाश सिंह का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और इन्हें हैदराबाद ने 20 लाख रुपए में ही खरीद लिया। इसके बाद बारी आती है कार्तिक त्यागी की। कार्तिक त्यागी का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और इन्हें 60 लाख में गुजरात टाइटंस ने खरीदा। इसके बाद रसीकदार का बेस प्राइस 20 लाख था और इन्हें 20 लाख में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। इसके बाद मानव सुथार, इनका भी बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और इन्हें भी 20 लाख रुपए में गुजरात टाइटंस ने अपनी झोली में किया। फिर बारी आती है एम सिद्धार्थ की। तो इनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए था। इन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2.40 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। फिर बारी आती है श्रेयस गोपाल की। इनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और मुंबई इंडियंस ने इन्हें इनके बेस प्राइस पर खरीद लिया। फिर इसके बाद स्पेंसर जॉनसन, इनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए था और गुजरात टाइटंस ने इन्हें 10 करोड़ रुपए में खरीदा है।
इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान 2 करोड़ इनका बेस प्राइस था और इन्हें 2 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया। जॉय रिचर्डसन, तो इनका बेस प्राइस 1.50 करोड़ रुपए था, इन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 5 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। इसके बाद बारी आती है नुवान तुषारा की, तो तुषारा का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था और इन्हें मुंबई इंडियंस ने 4.80 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। फिर बारी आती है प्रिंस चौधरी की, तो प्रिंस चौधरी का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और इन्हें 20 लाख में पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया। इसके बाद इटवेद सुब्रमण्यम, इनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और इन्हें 20 लाख में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम में शामिल किया। फिर उसके बाद लोकी फर्ग्यूसन का नाम आता है, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था और 2 करोड़ में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद मुजीबुर रहमान का बेस प्राइस 2 करोड़ और कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें 2 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। फिर बारी आती है गस एटकिंसन की, इनका बेस प्राइस 1 करोड़ था और 1 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया। इसके बाद नंद्रे बर्गर, इनका बेस प्राइस 50 लाख था और 50 लाख में राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया। आखिर में नाम आता है साकिब हुसैन का, इनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और कोलकाता ने इन्हें 20 लाख रुपए में खरीद लिया। अब बात करते हैं आईपीएल ऑक्शन 2024 में बिकने वाले सभी ऑलराउंडर्स की, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है वनिंदु हसरंगा का। हसरंगा का बेस प्राइस 1.50 करोड़ रुपए था और सनराइजर्स हैदराबाद ने इन पर 1.50 करोड़ रुपए की बोली लगाई और बहुत ही मामूली दाम में इन्हें अपने झोली में कर लिया। फिर बारी आती है रचिन रविंद्र की, इनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए था और एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने इन पर 1.80 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इन्हें अपनी झोली में किया। फिर इसके बाद शार्दुल ठाकुर, शार्दुल का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था और इन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 करोड़ रुपए में खरीदा। फिर बारी आती है अजमतुल्ला उमर जाई की, इनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए था और 50 लाख में इन्हें गुजरात टाइटंस ने खरीदा। फिर नाम आता है ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का। पैट कमिंस का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था और सनराइजर्स हैदराबाद ने इन्हें 20.50 करोड़ में खरीद कर आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया। फिर इसके बाद बारी आती है जेरल्ड कोटजे की। कोटजे का बेस प्राइस 2 करोड़ था और इन्हें मुंबई इंडियंस ने 5 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। हर्षल पटेल का बेस प्राइस 2 करोड़ था और इन्हें पंजाब किंग्स ने 11.75 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। डेरिल मिचेल का बेस प्राइस 1 करोड़ था और इन्हें 14 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। क्रिस वोक्स का बेस प्राइस 2 करोड़ था और इन्हें पंजाब किंग्स ने 4.20 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। अश्विन कुलकर्णी का बेस प्राइस 20 लाख था और 20 लाख में इन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा। इसके बाद बारी आती है शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान का बेस प्राइस 40 लाख रुपए था और इन्हें गुजरात टाइटंस ने 7.40 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। फिर इसके बाद नाम आता है रमनदीप सिंह का। रमनदीप का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और 20 लाख में इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। टॉम कुरैन, इनका बेस प्राइस 1.50 करोड़ था और 1.50 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें खरीदा। डेविड विली का बेस प्राइस 2 करोड़ था और 2 करोड़ में लखनऊ ने इन्हें खरीदा। नमनधीर का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था, इन्हें मुंबई इंडियंस ने 20 लाख में ही खरीद लिया। अंशुल का बेस प्राइस 20 लाख था और 20 लाख में मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया। सुमित कुमार का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और 1 करोड़ में इन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। आशुतोष शर्मा का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और पंजाब किंग्स ने इन्हें 20 लाख देकर अपनी टीम में शामिल किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका बेस प्राइस 20 लाख था और 20 लाख में पंजाब किंग्स ने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया। शशांक सिंह का बेस प्राइस 20 लाख था और 20 लाख में पंजाब किंग्स ने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया। तने त्यागराजन, इनका बेस प्राइस 20 लाख था और 20 लाख में पंजाब किंग्स ने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया। फिर बारी आती है मोहम्मद अशरद खान की, जिनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और इन्हें 20 लाख रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी टीम में शामिल किया। इसके बाद मोहम्मद नबी का बेस प्राइस 1.50 करोड़ था और 1.50 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया। फिर बारी आती है आबिद मुश्ताक की, 20 लाख रुपए इनका बेस प्राइस था, 20 लाख में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल किया। इसके बाद शिवालिक शर्मा, इनका बेस प्राइस 20 लाख था और 20 लाख में मुंबई इंडियंस ने इन्हें खरीदा। आखिर में स्वप्निल सिंह का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इन्हें 20 लाख में खरीद लिया। अब आखिर में हम आपको बताएंगे आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले सभी विकेट कीपर्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है स्टब्स का, जिन्हें 50 लाख रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने अपने साथ जोड़ा। इसके बाद के एस भरत का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था और इन्हें 50 लाख में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। फिर इसके बाद बारी आती है टॉम कोलर की, जिनका बेस प्राइस 40 लाख रुपए था और 40 लाख में इन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खरीदा। इसके बाद रिकी भुई का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और 20 लाख में इन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। इसके बाद नाम आता है कुमार कुशाग्र का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और इन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 7.20 करोड़ रुपए में खरीदा। फिर बारी आती है रॉबिन मिन्स की, इनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और इन्हें गुजरात टाइटंस ने 3.60 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके बाद शाई होप का बेस प्राइस 75 लाख रुपए था और इन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 75 लाख रुपए में खरीद लिया। और आखिर में अविनाश राव
अरावली। इनका बेस प्राइस 20 लाख था और चेन्नई सुपर किंग्स ने इन पर बोली लगाई और इन्हें 20 लाख रुपए में अपनी झोली में करा। तो ये थी आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले सभी खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट। इनमें से आपके हिसाब से किस खिलाड़ी पर जरूरत से ज्यादा बोली लग गई और किस खिलाड़ी को उनकी काबिलियत से बहुत कम पैसे मिले? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें क्रिक इन्फॉर्मर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।